हनुमान जी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? इनके बल को पाकर तुमने यह सब प्राप्त किया है। मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं जिनकी भार्या का हरण करके तुम लाए हो। मैं विनती करता हूं, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुन लो, अपने कुल का विचार करो, धर्म छोड़कर भगवान का भजन करो, अपने हृदय में राम जी के चरणों को रखो। अब इस बात पर भी थोड़ा सोचा जाए। रावण बोला अगर यही कमी थी तो और किसी ने नहीं बताई, तुम क्यों बता रहे? एक तुम ही समझदार हो। अभी तक मेरे दरबार में जितने आए वे सब मेरी प्रशंसा करते रहे। क्या कहना, आप जैसा बलवान नहीं, आप जैसा धनवान नहीं, आप जैसा दूसरा कोई राजा नहीं, सम्राट नहीं, ये कहते थे। और तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे में कमी है, हृदय में भगवान के चरणों को रखो, राम चरण पंकज धरो, हृदय की खराबी की बात कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी सकारात्मक सोच नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, निगेटिव थिंकिंग, जो कमी है वही देख रहे हो। रावण बोलता गया, हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं जा रहा। किसी ने कहा क्यों नहीं बोलते? बोले एक मुंह वाला हो तो बात करें, 10 मुंह वाले से क्या बात करें जो 10 तरह की बात करे, इससे क्या पहले ये बोल ही ले। और हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अच्छी। रावण, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले जो तुम्हें मिले वो सब सही थे, गलत नहीं, लेकिन फोटोग्राफर 2 तरह के होते हैं। एक तो कैमरा वाले, कैमरा वालों को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं, आप दुखी हैं कि सुखी हैं कि हैरान हैं कि परेशान हैं, वो तो बाहर की वेशभूषा की फोटो खींचते, चेहरा, नाक, आंख। इसीलिए कैमरा वाले जब आ जाते हैं, जिसके सामने कैमरा धोखे से भी घूमे वो आदमी अपने आप तैयार होने लगता है और अगल बगल वालों को खबर भी ना हो, ऐसे वहीं बैठे बैठे ऐसे, भले ही फोटो से कभी न मिले देखने, पर सोचता बिगड़ ना जाए। अच्छा, इसीलिए जब ये शादी विवाह होते हैं, माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उसी समय हमारे ये कैमरा वाले भाई साहब लोग फोटो खींचते हैं। हाँ वो प्लीज, हाँ इधर इधर, वो क्या इधर देखे, वो रो रहे हैं। उसी समय ये लोग कहते हैं कृपया प्लीज मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। उन्होंने कहा कि तुम अजीब बात करते हो, हमारा हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा, हमारा हृदय दुख से भरा है, हम रो रहे हैं, तुम कह रहे मुस्कुरा। हृदय बहुत दुखी है। वो बोले बना रहने दो, भीतर का दुख इसमें नहीं आएगा, आप तो बाहर से मुस्कुराओ। तो कैमरा को आपके भीतर के दुख से कोई मतलब नहीं, अब फोटो खींच दे। लेकिन अब किसी डॉक्टर के पास जाओ कि साहब छाती में दर्द रहता है, इधर कुछ ऐसे, हाँ डॉक्टर के कुछ गड़बड़ी मालूम, एक्सरे कराओ, तो एक्सरे भी तो फोटो खींचता है, पर एक्सरे को इससे कोई मतलब नहीं कि आप काले हैं कि गोरे हैं कि कपड़ा कैसा, आंख ना, वो तो एक्सरा भीतर की फोटो खींचता है। हाँ ये खराबी है। तो हनुमान जी ने कहा कि जितने तुम्हारे प्रशंसक हैं ये कैमरा के फोटोग्राफर हैं, और हम सदगुरु की तरह कृपा करो गुरुदेव की नाई, और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, हम डॉक्टर की तरह ये एक्सरे रिपोर्ट बता रहे हैं कि दिल में खराबी है, इसे ठीक कर लो, बाकी तो बाहर सब ठीक है। रावण बोला तो एक ही चीज तो खराब है, बाकी तो सब ठीक है। हनुमान जी बोले ये कोई तर्क हुआ? जैसे कोई कहे कि मरीज की क्या हालत है, बोले मरीज की आंख, नाक, हाथ, पांव, कान बिल्कुल साफ ठीक है, केवल एक अंग ने काम करना बंद कर दिया। बोले किसने? बोले बस दिल ने, हार्ट ने, वो एक ही तो है। इसलिए अच्छा, यहाँ हनुमान जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि रावण बौद्धिक प्रतिभा तो तुम्हारी क्या है, तुम्हारे जैसा कोई विद्वान नहीं, लेकिन एक बात है, दिमाग के तल पर तो तुम प्रतिभावान हो, पर खराबी तो दिल की है। और अगर देखा जाए तो वर्तमान में आज भी हम लोगों की यही समस्या है। शिक्षा के कारण हमारा बौद्धिक विकास तो इतना हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों में जो बौद्धिक विकास है उसकी सराहना करनी पड़ती है। तो दिमाग तो हमारे ठीक है, दिमाग तो हमारा खूब ठीक है, खूब चलता है, खराबी तो दिल की है। ये जो जगह जगह आपको अशुभ और अशोभनीय समाचार सुनने को मिलते हैं, उनके पीछे दिल की ही तो खराबी है, हृदय ही तो बिगड़ा, दिमाग तो ठीक है। और मैं आपसे कहूं, हमारे यहाँ 2 शब्द हैं, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा काम करती है दिमाग पर
और दीक्षा काम करती है दिल पर। दिमाग तो ठीक है, दिमाग कहाँ खराब है? अच्छा बोलो, विचार तो जब कोई कहता है कि ये बात ठीक है तो हम सिर हिलाते हैं, हाँ ठीक है, इसका मतलब दिमाग स्वीकार कर रहा है नहीं ठीक है, पर भीतर बैठा दिल वो कहता तुम खूब सिर हिलाओ, मानना तो हमें है, मान नहीं मानता। इसके लिए दीक्षा में संत सदगुरु से कोई मंत्र मिल जाता है या भगवान का नाम बार बार आवृत्ति करने से मन के स्वभाव में अंतर आता है। हम लोग शिक्षा से जुड़ गए इसलिए दिमाग तो ठीक हो गए हैं और दीक्षा से अलग हो गए हैं इसलिए दिल खराब हो गया। हनुमान जी का भाव यह है कि रावण शिक्षा तो तुम्हें 4 वेद 6 शास्त्र के पंडित, 10 गुनी प्रतिभा है औरों की अपेक्षा तुम्हारी बौद्धिक प्रतिभा, लेकिन शंकर भगवान ने जो मंत्र दिया वो याद है? रावण ने कभी नहीं लिया। शंकर जी महादेव हैं तो मंत्र नहीं महामंत्र देते, महामंत्र जो जपत महेतु, रावण को वही मंत्र मिला लेकिन रावण ने कभी राम नाम लिया ही नहीं, कभी नहीं लिया ना। मालूम क्या कहता? अंगद जी से कहा तो प्रभु नारी विरह बलीना, तुम्हारे जो स्वामी हैं तुम्हारे स्वामी, ये नहीं कहा कि राम जी ना। लघु तापस कर बाग विलासा, छोटे तपस्वी का क्या बड़ा तपस्वी, नाम लेने की जरूरत ही नहीं, वो तपस्वी कहकर ही काम चला लेता था। कुछ लोग ऐसे ही काम चला लेते। एक आदमी का अभिनंदन हुआ तो उसका बड़ा उत्सव मनाया गया, तिलक हुआ, माला पहनाई गई, साल उड़ाया गया, श्रीफल दिया गया, अभिनंदन हुआ। तो वो पहले से ही तैयार करके गया था कि हम ये कहेंगे कि आप लोगों ने जो हमारा अभिनंदन किया उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। और संयोग की बात मंच पर बैठा था और दोनों शब्द भूल गया, अभिनंदन भी भूल गया और आभारी भी भूल गया। अब बोलना उसको था ही, लोगों ने इतना सम्मान किया तो कुछ तो, पर वो भी आदमी कम विचित्र नहीं था। अब उसने बहुत अकल लगाई, ना अभिनंदन याद आवे ना आभारी याद आवे, यही बोला कि आप लोगों ने हमारा जो ये किया है इसके लिए हम आपके बड़े वो हैं, ये वो में ही काम चला लिया। रावण भगवान का नाम ही नहीं लेता, वो तापस कहकर काम चला लेता है। और शंकर जी भी सोचते हैं कि शिक्षित तो इतना है राम, लेकिन भजन नहीं कर, दीक्षा भुला दी। पर एक बात है भैया, रावण ने जिंदगी भर नहीं लिया पर मरते समय लिया। गर्जे मरत घोर रव भारी, केवल एक बार कहा राम। शंकर जी को प्रसन्नता हुई, पार्वती जी बोले किस बात की प्रसन्नता को? चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी, जिंदगी भर नहीं लिया अंत में तो ले लिया। एक सज्जन बोले ये तो बेकार की बात है, इस पर हम विश्वास नहीं करते कि कोई जिंदगी भर गलत काम करे अंत में राम कहे और पार हो जाए, ऐसे तर्क प्राय लोग देते हैं। और दूसरे लोग कहते नहीं साहब बात तो ठीक है, जिंदगी भर गलत काम करो, जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया और अंत में राम का और उद्धार हो गया, ये कौन मान लेगा? ये तो आप लोगों का अंधविश्वास है और ये ऐसी बात है। मैं उनसे कहता हूं कि आप एक बात सोचो कि कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा साल भर तो होती नहीं, अंत में 2-4 दिन होती, और उस साल भर न पढ़े और अंत में वही विद्यार्थी बगल वाले की सही नकल करके अपनी कॉपी में लिख दे तो पास होगा कि नहीं? और कोई के साथ साल भर नहीं पढ़ा वो अंत में पास हो गया। अरे भैया, अगर नकल करके विद्यार्थी पास हो सकता है दूसरे की नकल करके, तो मैं कहता हूं कोई जिंदगी भर न भजन किया हो किसी ने और अंतिम समय में औरों की नकल करके भी कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, वह भी पार होता है। ये भगवान नाम की महिमा, इसीलिए रावण नहीं लेता। इसका अर्थ यह है कि रावण दीक्षा भूल गया, शिक्षा तो याद है। आज हम लोगों के साथ यही है, हमको भी शिक्षा तो याद है पर हम भजन भूल गए, भगवान के स्मरण को भूल गए, इसीलिए हमारे मन खराब